फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर तो आप करना चाहते हैं लेकिन फ्लिपकार्ट पर आपका अकाउंट नहीं है, तो फ्लिपकार्ट पर नया अकाउंट कैसे बनाएंगे, नई आईडी कैसे बनाएंगे, अकाउंट बनाते समय एड्रेस कैसे डालना है, फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर कैसे करना है, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। फ्लिपकार्ट पर नया अकाउंट बनाने के लिए, नई आईडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आकर फ्लिपकार्ट सर्च करना है। फ्लिपकार्ट सर्च करने के बाद आपको फ्लिपकार्ट को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल जब हो जाएगा तो जैसे ही ओपन करेंगे तो ओपन करते के साथ ही आपसे अलाउ फ्लिपकार्ट टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन पूछेगा, तो आप इसे ओनली दिस टाइम कर दीजिए और उसके बाद फिर फ्लिपकार्ट पर आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है कि आप किस लैंग्वेज में फ्लिपकार्ट को देखना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इंग्लिश चूज कर ली है। इसके बाद ये आपसे स्टार्ट करने के लिए लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आप इसे फोन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या फिर अपनी ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप यूज ईमेल आईडी यहाँ पर करेंगे, क्लिक करेंगे यूज ईमेल आईडी पर, तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूज ईमेल आईडी करता हूँ तो यहाँ पर ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं फ्लिपकार्ट को, और फोन नंबर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फोन नंबर से करता हूँ, यूज फोन नंबर करके मैं यहाँ पर अपना फोन नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने फोन नंबर डाल दिया। फोन नंबर डालने के बाद आपसे ये वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जो कि 6 डिजिट का होगा। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई पर सिलेक्ट कर देना है। वेरीफाई पर सिलेक्ट करेंगे तो आप फ्लिपकार्ट ऐप के अंदर एंटर कर जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको एड्रेस कैसे सेट करना है वो भी आपको बताएंगे, एड्रेस डिटेल कैसे सेव करनी है, और इसके अलावा अगर आप कोई ऑर्डर करना चाहते हैं वो ऑर्डर कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको एड्रेस भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत में लोकेशन एक्सेस दिया था फ्लिपकार्ट को, तो इसने करंट लोकेशन तो ले ली, लेकिन एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, फ्लैट नंबर क्या है, वो नहीं लिया, तो वो हमें अलग से डालना होगा। तो एड्रेस डिटेल आपको कैसे ऐड करनी है वो आपको बताएंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन है, आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, या फिर आपका यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर सर्च करके भी देख सकते हैं जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए। मान लो शूज़ चाहिए तो शूज़ सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे शूज़ आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। अब यहाँ पर एड्रेस कैसे आपको ऐड करना है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऊपर ऐड एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर सिलेक्ट करेंगे आप तो यहाँ पर ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर यूज माय करंट लोकेशन, आपकी जो करंट लोकेशन है आप उसे चूज कर सकते हैं, या फिर ऐड न्यू का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, ऐड न्यू के ऑप्शन पर भी आप सिलेक्ट करके अपनी लोकेशन डाल सकते हैं। तो अगर मैं यूज माय करंट लोकेशन डालता हूँ और यूज करंट लोकेशन पर सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे करंट लोकेशन ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि आपने फ्लिपकार्ट को एक्सेस दिया है। तो आपकी लोकेशन ऑटोमेटिक इसने ले ली, एड्रेस आपका ले लिया। लेकिन एड्रेस की जो बेसिक डिटेल है, जहाँ पर डिलीवरी बॉय आएगा आपके फ्लैट में या मकान में आपको डिलीवर करेगा, वो आपको खुद अलग से डालना होगा। तो वो कैसे डालेंगे चलिए आपको बताते हैं। आप यहाँ पर ऐड एड्रेस डिटेल करेंगे तो यहाँ से भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद आपको कोई प्रोडक्ट सर्च करना है तो वो कैसे करेंगे, और फिर वहाँ पर एड्रेस डिटेल कैसे डालनी है ये भी आपको साथ में बता देते हैं। जैसे ही हम होम पर आएंगे और फिर यहाँ पर सर्च करेंगे टी शर्ट फॉर मैन, जैसे ही टी शर्ट फॉर मैन में सर्च करता हूँ तो काफ़ी सारी टी शर्ट यहाँ पर आ जाएगी, और मुझे मान लीजिए ये टी शर्ट मुझे पसंद आ गई और ये ब्लैक कलर में मुझे चाहिए, इसका साइज़ मैंने मीडियम मंगा लिया, ये 229 रुपये की मुझे पड़ रही है और 54% डिस्काउंट भी मुझे मिल रहा है इस पर। इसके अलावा इसकी सारी डिटेल्स भी दे रखी हैं टी शर्ट के बारे में। अब यहाँ पर आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो इसको, जब कभी बाद में खरीदना हो तो ऐड टू कार्ट, वरना जैसे ही बाय पर हम सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप कहाँ पर ये डिलीवर कराना चाहते हैं, तो एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। इसने करंट लोकेशन तो ले ली, लेकिन जो ऐड एड्रेस डिटेल है इस पर आपको सिलेक्ट करना है, ताकि आप अपना फ्लैट नंबर, मकान नंबर या नियर बाय सब कुछ आप यहाँ पर दे सके। तो ऐड एड्रेस डिटेल पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फ्लैट, हाउस, बिल्डिंग नेम पूछेगा, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद इसके बाद एरिया, सेक्टर, लोकेलिटी तो ऑलरेडी इसने ले रखा है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज बटन पर दबाकर चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको फुल नेम डालना है, जिस नाम से आपका अकाउंट है या जो आपका नाम है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। मोबाइल नंबर इसने पहले से ही ले रखा है, मोबाइल नंबर के बाद एक रिकवरी नंबर डालना है आपको, ऑप्शनल है वो, तो वो भी डाल सकते हो। और जो ये आपका एड्रेस है वो होम है या फिर वर्क प्लेस है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सब कुछ डालने के बाद, ये होम सिलेक्ट करने के बाद बस ये सेव एड्रेस पर आपको सिलेक्ट कर देना है, तो आपका एड्रेस सेव हो जाएगा। और उसके बाद अब एड्रेस हो गया, ऑर्डर समरी हो गया, पेमेंट का ऑप्शन है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, 236 रुपये लग रहे हैं, जैसे कंटिन्यू करेंगे आप तो कंटिन्यू करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना पेमेंट मेथड चूज़ करेंगे, पेमेंट डिटेल डालेंगे, अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा और आपने सारा काम भी कर लिया, एड्रेस भी सेव हो गया और फ्लिपकार्ट पर आपका अकाउंट भी बन गया।